Good morning, all of you. Today we'll be discuss about प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड। आज अपन जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कीपिंग। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर कीपिंग अंडर सेफ एक्चुअली ऑफ द नर्स और इंचार्ज इन ईच वार्ड और डिपार्टमेंट। मतलब क्या बताया गया कि जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो कीप अंडर द सेफ एक्चुअली ऑफ द किसके लिए, नर्स के लिए और उसके इंचार्ज के लिए, और जिस इंचार्ज वार्ड के अंदर है या फिर डिपार्टमेंट के अंदर है वो उनके लिए सेफ रहता है। नो इंडिविजुअल स्ट्रेट और सेपरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रिकॉर्ड। तो नो इंडिविजुअल होता है जो स्ट्रेट यानी कंप्लीट रूप से ये सेपरेटेड रहता है कि भी क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या डिजीज कंडीशन थी, क्या वो था, वो सब कुछ उसमें विवरण लिखित में रहता है। तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर कीप इन ए पैलेस। तो वो बना के तैयार करके रख सकते हैं जिससे उनको इन फ्यूचर कोई भी इशू या लीगल और इलीगल उनके ऊपर हो तो वो उसके अनुसार अपना दिखा के सेफ रह सकते हैं। नो असेसिबल टू एनी आउटसाइडर, मतलब किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि जिसका है उसी के लिए बनाया गया है। नो स्ट्रेंजर इज परमिटेड टू रिकॉर्ड द रीड द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, और किसी दूसरे को इसके बारे में जानकारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो खुद स्वयं बोले तो एक अलग बात है। ऑल द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर अरेंज सिस्टमेटिकली, और जो जितने भी अपन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट तैयार करते हैं वो सिस्टमेटिकली वे और तरीके से होना चाहिए। तो ऑल द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर हैंडल केयरफुली, और जिस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को अपन हैंडल कर रहे हैं उनको केयरफुली करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर उसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्टेड रहती है और किसी दूसरे को अपन इसके बारे में शो भी नहीं कर सकते। अगर वो खुद बोले तो अलग चीज़ हो जाता है। ऑल द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड बी नेम एंड नंबर, मतलब जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अपन तैयार करते हैं तो उसका नेम और उसका नंबर भी होता है कि भाई कितना नंबर इसका रिपोर्ट है, कितना नंबर इसका रिकॉर्ड है, वो अपन उस हिसाब से फाइल बना के रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर ऑफ रिकॉर्ड यानी तो अब जो रिकॉर्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस फॉर डॉक्टर, डॉक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहता है कि रिकॉर्ड से एज गाइड फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड इवाल्युएशन ऑफ सर्विस, मतलब रिकॉर्ड से अपन यह पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को यह डिजीज़ थी और डायग्नोसिस करने के बाद में अपने को ये पता चला था और ये ट्रीटमेंट इसको दिया था, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा उसमें विवरण रहता है। रिकॉर्ड इंडिकेट प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूस ऑफ केयर, तो रिकॉर्ड क्या इंडिकेट करता है कि भी इसमें प्रोग्रेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और कंटिन्यूस केयर वो चीज़ें इसमें रहती है। रिकॉर्ड हेल्प सेल्फ इवाल्युएशन ऑफ और इंडिकेट प्रैक्टिस, इसमें क्या मेडिकल प्रैक्टिस, तो रिकॉर्ड हेल्प करता है सेल्फ इवाल्युएशन एंड ना मेडिकल प्रैक्टिस में भी हेल्प करता है। रिकॉर्ड हेल्प सेल्फ इवाल्युएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, तो रिकॉर्ड हेल्प करता है सेल्फ इवाल्युएशन मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर भी हेल्प करता है। रिकॉर्ड प्रोटेक्ट द डॉक्टर इन केस ऑफ लीगल इशू, तो रिकॉर्ड क्या प्रोटेक्ट करता है कि इन द केस ऑफ द डॉक्टर के ऊपर कोई लीगल इलीगल जो केस लगता है उसमें भी इसकी ये हेल्प कर सकता है। रिकॉर्ड में भी यूज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, तो रिकॉर्ड किस में हेल्प करता है, रिसर्च के अंदर भी रिकॉर्ड हेल्प कर सकता है, टीचिंग्स और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने में भी रिकॉर्ड हेल्प कर सकता है। तो रिकॉर्ड इंपॉर्टेंस फॉर द नर्स, रिकॉर्ड है वो नर्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, तो रिकॉर्ड हेल्प टू प्रोवाइड एक्चुअली ऑफ केयर, रिकॉर्ड हेल्प करता है कि भी जो शुरू से इसको क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और क्या क्या अपन ने दिया है, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, वो उसमें भी नर्स की हेल्प करता है। फिर रिकॉर्ड सेव एज एसेंशियल टूल्स 120 और कम्युनिकेशन, मतलब रिकॉर्ड सेव करता है एसेंशियल जो टूल्स यानी क्या क्या माध्यम अपन को यूज करने इसमें और क्या क्या चाहिए वो उसमें, और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंडिकेट फॉर द फ्यूचर, रिकॉर्ड इंडिकेट प्लान फॉर द फ्यूचर, तो जो रिकॉर्ड है वो इंडिकेट करता है प्लान फॉर फ्यूचर, मतलब अब ये चीज़ें कर दी इसके बाद में अपन ये इसके साथ करने वाले हैं, इसमें इतना इंप्रूवमेंट हुआ तो आगे वाले में और ज़्यादा होगा, तो वो प्लान बनाता है फ्यूचर्स का, रिकॉर्ड हेल्प करता है प्लान बनाने में। फिर है रिकॉर्ड प्रोवाइड एसेंशियल डाटा फॉर प्लानिंग इवाल्युएशन सर्विसेज एंड
इम्प्रूवमेंट। तो रिकॉर्ड क्या क्या प्रोवाइड करा सकता है? एसेंशियल डाटा, जैसे कि अपने प्लानिंग बना लेते हैं कि ये ट्रीटमेंट दिया था, उसकी वजह से इसमें ये चेंजेस हुए हैं, अब अपन ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। तो इवाल्युएशन में भी हेल्प करता है, सर्विस इंपॉर्टेंस में भी हेल्प करता है, और जिसके बाद में ये आगे इन फ्यूचर उस डॉक्टर, नर्स या फिर अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम भी आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के थ्रू ये काम आता है उनके पास। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली, यानी इंडिविजुअल और फैमिली के लिए किस तरीके से रिकॉर्ड इंपॉर्टेंस है। तो देखो, रिकॉर्ड सर्वे एज जो डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। तो अब देखो, रिकॉर्ड हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट्स की। रिकॉर्ड असेस इन कंटिन्यूसली ऑफ केयर, रिकॉर्ड श्योर एज टू रिकॉग्नाइज द हेल्प नीड। तो रिकॉर्ड क्या करता है? असेस क्या करता है? कंटिन्यूसली ऑफ केयर की। रिकॉर्ड सर्वे क्या करता है? रिकॉग्नाइज हेल्प की, नीड की, क्या क्या इसको जरूरत है अब अपन को इसको हेल्प करने के लिए। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड की। तो देखो, स्टूडेंट रिकॉर्ड आर यूज फॉर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। फिर प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड प्रोग्राम। तो प्लानिंग्स और प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड क्या करता है? हेल्प करता है। और रिकॉर्ड सर्व एज ए टूल्स इवालुएट नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। तो रिकॉर्ड हेल्प जो उसके टूल्स है उनमें भी इवालुएट करने में भी, नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम में भी रिकॉर्ड हेल्प करता है। रिकॉर्ड कैन बी यूज फॉर द लीगल पर्पज। तो रिकॉर्ड मेनली यूज किसके लिए किए जाते हैं? लीगल पर्पज के लिए रिकॉर्ड यूज करते हैं। इसके बाद में आता है टाइप ऑफ रिकॉर्ड, यानी कौन कौन से टाइप के रिकॉर्ड होते हैं। तो देखो, रिकॉर्ड यूज इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है? डॉक्टर ऑर्डर शिप होनी चाहिए, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट होना चाहिए, कितना लिया कितना निकाला, ग्राफिक चार्ट ऑफ टीपीआर, वो टेम्परेचर, पल्स रेट, ये वगैरह सब होनी चाहिए। नर्स नोट्स यानी नर्सिंग रिकॉर्ड वगैरह ये भी होनी चाहिए। इनफॉर्म ऑन सेट भी होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ लैब एग्जामिनेशन, यानी लैब का एग्जामिनेशन किया तो वो उस पर क्या क्या आए, वो भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, इसके अंदर क्या बताया गया कि नंबर ऑफ नर्स, रिकॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्चार्ज और एडमिशन, ये दोनों होने चाहिए। हैव रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स और इन्वॉल्विंग, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई एंड इक्विपमेंट, मतलब कितने इक्विपमेंट्स कहाँ, ओटी वार्ड्स, इमरजेंसी, इंजेक्शन वार्ड, इसमें कितने कितने रिकॉर्ड इक्विपमेंट सप्लाई के, और एनुअल रिकॉर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद में हॉस्पिटल रिकॉर्ड यानी ओपीडी रिकॉर्ड होना चाहिए, आईपीडी रिकॉर्ड होना चाहिए, इंसिडेंट रिकॉर्ड, डेट रिकॉर्ड, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड भी होना चाहिए, बर्थ रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ट्रांसफ़र और सेंसेस रिकॉर्ड भी होना चाहिए। मतलब अपन निकालते हैं ना सेंसेस, मतलब जैसे इतने ईयर का इतना पेशेंट आता है, इतने वो सेंसेस। और स्टॉक ऑफ इन्वॉल्विंग रजिस्ट्रेशन, ये भी रिकॉर्ड होने चाहिए उसके पास। इसके बाद में रिकॉर्ड यूज इन कम्युनिटी में रिकॉर्ड किस तरीके से यूज होते हैं। सबसे पहले बताया गया विलेज रिकॉर्ड होना चाहिए, फैमिली फोल्डर एंड फैमिली प्लानिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, एलिजिबल कपल्स रिकॉर्ड भी होना चाहिए, एमसीएच रिकॉर्ड भी होना चाहिए, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड भी होना चाहिए, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड भी होना चाहिए, स्टाफ अटेंडर रिकॉर्ड होना चाहिए, इंडोर रिकॉर्ड भी होना चाहिए, आउटडोर रिकॉर्ड भी होना चाहिए, रिकॉर्ड और मेडिकल केयर भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑपरेशनल रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड और पीरियडिक इवैल्यूएशन रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और कम्युनिटी रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके बाद में आता है रिकॉर्ड यूज इन नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, जिसके अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड। सबसे पहले स्टूडेंट पर्सनल रिकॉर्ड सच एज एप्लीकेशन, सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और कन्फर्मेशन। मतलब रिकॉर्ड नर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन क्या थी, सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और कन्फर्मेशन, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आता है रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी कितना प्रोग्रेस हुआ स्टूडेंट्स, वो रिकॉर्ड भी होना चाहिए। स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड इन क्लास एंड क्लिनिकल एंड कम्युनिटी, मतलब जो स्टूडेंट है उसने क्लास कितनी अटेंडेंस की है, कम्युनिटी रिकॉर्ड उसका कितना है, और क्लिनिकल रिकॉर्ड कितना, वो भी होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट क्लिनिकली एग्जाम एक्सपीरियंस, तो रिकॉर्ड उसको ईच स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकली क्या एक्सपीरियंस भी देता है। रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कम्युनिटी रिकॉर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद में फैकल्टी रिकॉर्ड, जिसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये होना चाहिए। फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क लेवल, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ फैसिलिटी मेंबर्स सच एज, जैसे कि इवाल्वेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन,
प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सब रिकॉर्ड उसके पास होने चाहिए। और पीरियडिक्स इवाल्युएशन फॉर प्रोग्रेस रिकॉर्ड, ये भी होना चाहिए, वो हेल्थ रिकॉर्ड। उसके बाद में आता है जनरल रिकॉर्ड्स के अंदर देखो फिलोसॉफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड सर्कुलम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये रिकॉर्ड होने चाहिए। और रिटर्न पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल, वो होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ बजट्स, प्रपोजल एंड अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इफिशिएंसी एजेंसी, कॉपी ऑफ पॉसिप्टस, इन्वेस्ट्री ऑफ स्टॉक, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ्स मीटिंग्स का भी होना चाहिए। वेरियस कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स और आईएनसी एंड स्टेट काउंसलिंग रिकॉर्ड भी होने चाहिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिपोर्ट। तो देखो रिपोर्ट डेफिनेशन, रिपोर्ट आर oral or written exchange of information share between caregiver और worker in number of way, यानी जो रिपोर्ट है वो क्या होती है, ओरली और रिटर्न एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन बिटवीन द किसका, उस पेशेंट का देने के लिए। तो इसमें मेन पर्पज क्या होता है कि टू शो द फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सर्विस आर प्रोवाइड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब जो इसका मेन पर्पज है कि भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपन उसको दे सकते हैं, जैसे कि रिटर्न में भी ओरली फॉर्म में भी उसको दे सकते हैं, जिससे उसको रिपोर्ट मिलेगा कि ये चीज़ें उसके साथ हुई है और ये चीज़ें ट्रीटमेंट या पेशेंट है तो ये चीज़ें हुआ। हेल्प इन प्रोग्रेस टू रीचिंग गोल, मतलब जो हेल्प करता है, जो टारगेट गोल या फिर रीचिंग जो गोल उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें भी इसकी ये हेल्प करेगा। उसके बाद में हेल्प इन स्टडी ऑफ हेल्थ लेवल, और हेल्थ लेवल स्टडी करने में भी उसकी हेल्प करेगा। हेल्प इन प्लानिंग सिचुएशन, और प्लानिंग और सिचुएशन में भी उसकी हेल्प करता है। उसके बाद में क्राइटेरिया फॉर गोल रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले प्रोमोटिवनेस रिपोर्ट होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और कंप्लीटनेस होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, एक्यूरेंसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर कि टाइप ऑफ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले ओरल, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोई भी रिपोर्ट देंगे या फिर रिकॉर्ड देंगे वो ओरली फॉर्म में देंगे। तो देखो ओरल रिपोर्ट आर गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएटली यूज और नॉट फॉर परफॉर्मेंस, मतलब ओरली रूप में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ओरली रूप में देंगे। जैसे कि अगर मान लो इमरजेंसी कंडीशन है कि ये एक्सीडेंटल कंडीशन, उसकी वजह से हमने ये ट्रीटमेंट दिया है, तो फिर आगे नेक्स्ट स्टार्ट हो सकता है। फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ ओरल रिपोर्ट। तो देखो द रिपोर्ट बिटवीन द हेड नर्स एंड हर असिस्टेंट, यानी हेड से लेकर असिस्टेंट नर्स तक आता है। रिकॉर्ड बिटवीन नर्स ड्यूरिंग बेड साइड क्लीनिंग, तो बेड साइड क्लीनिंग करके उसका तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑफ स्टाफ मेंबर्स और इंचार्ज नर्स, तो स्टाफ मेंबर और इंचार्ज नर्स इन दोनों के बीच में भी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट ऑफ द हेड नर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपीरियर नर्स, तो एडमिट करती है वो या फिर सुपीरियर नर्स और जो हेड नर्स, इनके बीच में रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट बिटवीन क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट आती है क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए गए वो भी रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट बिटवीन हेड नर्स एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, तो हेड नर्स और जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग उनके बीच में जो रिपोर्ट है। फिर है रिपोर्ट बिटवीन नर्स इंचार्ज एंड फिजिशियन, तो रिपोर्ट बिटवीन नर्स और जो इंचार्ज जो फिजिशियन है उसके बीच में जो होगा वो भी रिपोर्ट होगा। इसके बाद में आता है रिटन रिपोर्ट, मतलब रिटन के रूप में। तो देखो लिखित, तो रिपोर्ट आर रिटन व्हेन इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय मे पीपल्स और मोर परमानेंट वैल्यू, मतलब इसमें क्या होगा, जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो रिटन फॉर्म में होगा और वो परमानेंट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए वो सेव रख सकता है, जिससे उसको पता रहेगा कौन सी टाइम में उसको क्या डिजीज क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो कौन सी हॉस्पिटल कौन सा डॉक्टर, ये सब चीज़ें। इसके बाद इट शुड बी कंसंट्रेट ऑन द, आप देखो कॉन्सेंट्रेट कैसे कैसे करवाता है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स इज का रिटन रिपोर्ट, मतलब क्या होता है कि पास्ट का, प्रेजेंट का और पास्ट का जो रिपोर्ट रहती है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, जिससे उसको भी खुद को पता रहता है कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या ये चीज़ें अप्लाई होगी अपने ऊपर उस पेशेंट को। तो उसके अंदर बताया गया डिफरेंट टाइप ऑफ रिटन रिपोर्ट, जैसे कि डे का होना चाहिए, इवनिंग का भी रिपोर्ट होना चाहिए, नाइट रिपोर्ट भी होना चाहिए, इंटर डिपार्टमेंट रिपोर्ट भी होना चाहिए और डिपार्टमेंटल रिपोर्ट भी होना चाहिए और इंटर एजेंसी रिपोर्ट भी होना चाहिए, 24 आवर्स रिपोर्ट भी होनी चाहिए और एक्सीडेंटल रिपोर्ट होना चाहिए, सेंसस साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, 10 साल 5 साल जितने भी 2 साल 3 साल, और लेबर हॉर्स रिपोर्ट भी होना चाहिए। रिपोर्ट यूज इन हॉस्पिटल, तो देखो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, उसमें भी रिपोर्ट हेल्प करती है। ट्रांसफ़र रिपोर्ट इसमें भी हेल्प करता है।
एक्सीडेंटल इंसिडेंटल रिपोर्ट, उसमें लीगल रिपोर्ट, जनरल पीरियड रिपोर्ट और हॉस्पिटल एनुअल रिपोर्ट, ये सब चीज़ें होनी जरूरी। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो प्रिंसिपल क्या क्या है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के, तो अपन देखेंगे प्रिंसिपल। सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज टाइम एंड कंप्लीट, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होनी चाहिए वो टाइम के अनुसार और कंप्लीट रूप से होनी चाहिए। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज लीगल डॉक्यूमेंट सो दे शुड बी रिटन क्लियरली, एक्यूरेटली और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो क्या बताया, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और शुड बी रिटन और क्लियरली भी होनी चाहिए। उसके बाद में ऑल एंट्री शुड बी साइन बाय द इंडिविजुअल हु आर राइट, मतलब एंट्री शुड बी साइन रहना चाहिए कि भी क्लियर हो। इसके बाद रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड बी रिटन इन ए ऑर्डरली प्रोसेस सच एज ऑल डाटा एंड टाइम्स, यानी जितने भी क्लियर रूप से होने चाहिए, कौन सी डेट को क्या चीज़ें तैयार की थी और कौन से समय में क्या क्या अपन ने बनाया था, वो क्या होना चाहिए, क्लियर एंड होना चाहिए। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज प्रिपेयर एज कॉन्शियसनेस, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करता है किसको, कॉन्शियसनेस को। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज प्रिपेयर इन द बेस ऑफ प्रीवियस एंड करंट डाटा, तो बेस ऑफ प्रीवियस यानी करंट डाटा, उनमें भी क्या करता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हेल्प करता है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज प्रिपेयर इन द बेस ऑफ सेल्फ गाइडेंस, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट प्रिपेयर किस में करता है, बेस ऑन सेल्फ गाइडेंस में भी हेल्प करता है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज प्रिपेयर अप टू डाटा एंड कंप्लीट, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक के जो डाटा है वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट करके रखता है और उसमें हेल्प भी करता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें इंट्रोडक्शन देखो, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ए प्रोसीजर है बाय विच ऑल कास्ट इज ऑपरेटिंग इज ए सिस्टमेटिक वे, जितने भी कास्ट है वो ऑपरेटिंग करेगी सिस्टमेटिक वे से, टू असिस्ट एंड कन्वर्ट करेगी इन द मनी, मनी के अंदर एंड रेशियो के अंदर, इज कैलकुलेट करेगी सच एज रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड बेनिफिट, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन कास्ट एंड बेनिफिट इसमें भी हेल्प करती है। तो डिफाइन देखो इसका, कास्ट बेनिफिट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कास्ट सच एज वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक इज कॉल्ड कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब जो इकोनॉमिक स्टेट है उसके बारे में अपन इसके में आइडेंटिफाई करेंगे और वो उसकी पूरी वैल्यू को बताएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। जिसके अंदर टेक्निक ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में फर्स्ट एस्टिमेटेड आउटकम बेनिफिट होना चाहिए, एस्टिमेटेड मनी कहाँ से कहाँ तक, हाईएस्ट रिटर्न फॉर द लोअर इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट रिटर्न और लोअर इन्वेस्टमेंट वो भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन डायरेक्शन एंड इनडायरेक्शन एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए ऑफ मनी का। एग्जाम्पल में दिया कि सच एज सेविंग कास्ट ऑफ ड्रग्स होना चाहिए, सेविंग कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, सेविंग लॉस ऑफ वेग, ये चीज़ें होनी चाहिए किसमें, इनडायरेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद में अपन देखेंगे फैसिलिटेशन ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके अंदर इन ए शॉर्ट टाइम डिफिकल्टी होता है टू कन्वर्ट किस में कर देता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट इन डायरेक्ट बेनिफिट, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट था वो डायरेक्ट बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है, कि भी हेल्प कर लेता है कि शॉर्ट टाइम से डिफिकल्टी रहती है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कि भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट सम इंटरवेरिएशन सच एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसमें क्या बताया कि इंटरवेंशन करता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी का कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज पे बहुत मुश्किल है, तो ये क्या कर लेता है, उसमें कम्युनिकेबल जो डिजीज है उस पर अपन कंट्रोल कर पाते हैं और कम्युनिटी एंड द प्रोटेक्ट वाटर सप्लाई, बट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नॉट कैलकुलेट इन लार्ज स्केल, मतलब और अपन जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें भी ये इसकी हेल्प करता है, परंतु इसको अपन लार्ज स्केल के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एक पर्टिकुलर अगर एरिया हो या फिर पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी हो उसके अंदर तो अपन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर ये बेनिफिट भी होता है, बट अपन पूरे एक
गांव की बात करें तब मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो ये चीज़ें पॉसिबल है, बट बड़ा और लार्ज अमाउंट जो एरिया उसके लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है।